हेलो क्लास ट्वेल्थ। अब हम परिवर्तन कविता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिवर्तन कविता का जो है हमें 6 वाला पढ़ना है। ठीक है, ये 6 वाला हम पढ़ेंगे। ये हमारे परिवर्तन कविता का जो है लास्ट पैरा है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा का हुआ, देखिए इसमें जो ये परिवर्तन कविता है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो कहीं त्रासदी आ रही, कहीं भूकंप आ रहा है, तो विनाश जो है एक ऐसा भयानक परिवर्तन हो रहा है जिसको देखकर क्या हो रहा है, जिसको देखकर जो है प्रकृति भी रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन को एक वासुकी नाग कहा गया। वासुकी नाग बहुत भयंकर होता है। ठीक है, उसको देखकर तो सभी डर जाते हैं। तो सृष्टि के परिवर्तन को देखकर भी सारे लोग डर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या हुआ ये तो देखिए। अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। तो हे परिवर्तन, परिवर्तन कैसा है, निष्ठुर है। निष्ठुर मतलब कठोर है। ठीक है, परिवर्तन कैसा है, निष्ठुर है, कठोर है। तो हे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तो मतलब तुम तांडव नृत्य कर रहे हो। हे, अब प्रकृति क्या कर रही, प्रकृति तांडव नृत्य कर रही। तांडव मतलब क्या होता है, तांडव मतलब जब होता है शंकर जी तांडव नृत्य करते तो क्या होता है, ये धरती क्या होती है, विनाश की ओर जाने लगती है ना। सब कुछ क्या होता है, भयंकर जो है त्रासदी मच जाती है। तो अभी प्रकृति क्या कर रही है, तांडव नृत्य कर रही है। और उस तांडव नृत्य से प्रकृति तांडव नृत्य कर रही है, तो उस तांडव नृत्य से क्या हो रहा है, चारों तरफ जो है त्राही त्राही मची हुई है, विनाश हो रहा है। सब जगह क्या हो रहा है, विनाश आ रहा है, विनाश हो रहा है, किसी न किसी रूप में विनाश हो रहा है। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। ठीक है, कहीं सुनामी आ रहा है। तो तांडव नृत्य इस प्रकार प्रकृति कर रही है। विश्व का करुण विवर्तन। ठीक है, तुम्हारा ही तांडव नर्तन मतलब तुम तांडव नृत्य कर रहे हो, तो विश्व क्या हो रहा है, करुण परिवर्तन हो रहा है। करुण मतलब क्या हो रहा है, ऐसे परिवर्तन हो रहा है कि मन दुख से भर जा रहा है। और दुख भरा विवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विवर्तन मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो विश्व का जो है करुण परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारा ही नैनो मिलन, नैनो और मिलन का अर्थ है आंखें खोलना और बंद करना। ठीक है, नैनो मिलन का क्या अर्थ होता है, आंखें खोलना और बंद करना। तुम्हारा ही नैनो मिलन मतलब तुम्हारा ही आंखें खोलना और बंद करना। निखिल उत्थान पतन, निखिल मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, निखिल मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, क्या लिखा है, संपूर्ण। ठीक है, तो संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण होता है। तो संपूर्ण विश्व का उत्थान मतलब उन्नति और पतन मतलब विनाश होता है। तो संपूर्ण विश्व का जो उत्थान और पतन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुम्हारी आंखें बंद करने और खोलने से। जब तुम आंखें क्या कर रहे हो, जब तुम आंखें खोल रहे हो तो उत्थान हो रहा है, क्या होता है, उन्नति हो रहा है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद कर रहे हो तो पतन हो रहा है। कौन पतन कर रही है, प्रकृति कर रही है। अरे वासुकी सहस्त्र फन वाले। ठीक है, मतलब क्या सृष्टि को क्या कहा जा रहा है, अरे हजारों फन वाले वासुकी नाग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इस परिवर्तन को क्या कहा जा रहा है, अरे प्रकृति परिवर्तन हो रही है तो इस परिवर्तन को क्या कहा जा रहा है, अहि वासुकी सहस्त्र फन। सहस्त्र मतलब होता है हजार। ठीक है, फन मतलब जो नाग का फन होता है। तो अरे सहस्त्र हजार फन वाले वासुकी नाग। लक्ष्य मतलब होता है लाख। अलक्षित मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अलक्षित मतलब यहाँ पे लिखा है अदृश्य। ठीक है, क्या लिखा है, अलक्षित। ठीक है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं हो मतलब अदृश्य रूप में। तो लाखों अदृश्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। तो तुम क्या हो, तुम वासुकी नाग हो, तुम्हारे हजार फन है। और तुम्हारे जो है अलक्षित मतलब अदृश्य। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अदृश्य। ठीक है, क्या लिखा है, अदृश्य। तो यहाँ पर जो है अदृश्य अलक्षित मतलब अदृश्य चरण तुम्हारे चिन्ह। तो तुम्हारे जो है चरण है वो कैसे, लाखों चरण है, जो किस रूप में है, अदृश्य रूप में है। छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जग के संसार के जो है वक्ष स्थल पर क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि फुफकार छोड़ रहे हैं। स्फीत मतलब फुफकार छोड़ रहे हैं। घुमार, अब क्या लिखा है, सत सत फेनु छुस्वित स्फीत फुटकार भयंकर। तो संसार के वक्ष पर, संसार के सीने पर हे वासुकी नाग, तुम सत सत मतलब सौ सौ फेनोच्छ्वसित झाग से भरे जो है फुफकार को तुम फेंक रहे हो, फुफकार को तुम मार रहे हो। मतलब इस धरती के वक्ष पर तुम जो है सत सत सौ सौ जो है फेन मतलब झाग होता है, तो झाग से उच्छ्वसित, झाग से भरे हुए सफित फुफकार भयंकर। ठीक है, विष से भरा फुफकार तुम मार रहे हो। घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, जिससे सारा संसार क्या हो रहा है, सारा संसार का जो अंबर है, जो आकाश है, वो क्या हो रहा है, चक्कर खा के घूम रहा है।
जब क्या होता है, जब सांप डस लेता है तो क्या होता है, लोग क्या होता है, मरना स्थिति में हो जाते हैं, मरने की स्थिति में हो जाते हैं ना। तो जब इस सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, सृष्टि जब फुफकार मार रही है, तो आकाश भी क्या कर रहा है, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। अंबर मतलब आकाश क्या हो रहा है, घनाकार जो है जगती संसार क्या हो रहा है, घूम रहा है, चक्कर खा रहा है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, ठीक है। तो मृत्यु तुम्हारा गरल मतलब विष से भरा दांत है। हे वासुकी नाग समान परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है। कंचुक कल्पांतर, ठीक है। कंचुक मतलब केचुली होता है जो सांप के शरीर से निकलता है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जो सांप के शरीर से निकलता है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं केचुली। जो सांप का शरीर एक बार छोड़ देता है तो फिर धारण नहीं करता है ना। फिर क्या लिखा है, कल्पांतर मतलब कि दो दो कल्प होता है ना। तो क्या होता है, जब इस सृष्टि में कितना होता है, जैसे 4 युग होते हैं, ठीक है ना, 4 युग होते हैं। तो 4 युगों में अब क्या होता है, जैसे एक युग में जो है 28 बार, जब एक 28 युग जब बीतेगा तो एक कल्प होता है, ठीक है। 28 युग मतलब एक कल्प, ठीक है। 28 युग एक कल्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सृष्टि में 4 युग हो गए, ठीक है। अब 28 एक युग का 28 बीतेगा, 28 युग बीतेगा तो एक कल्प होता है। तो क्या लिखा है, घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, ठीक है। तो मृत्यु तुम्हारा विष से भरा, गरल मतलब होता है विष, तो मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है। कंचुक कल्पनांतर, ठीक, कंचुक मतलब केचली, केचली क्या है, कल्प है, ठीक है। कल्प मतलब जो है 28 युग बीत के एक युग बनता है, तो वे तुम्हारा कल्पांतर है। अखिल विश्व ही विवर है, और सारा विश्व ही तुम्हारा विवर मतलब बिल है, समझ में आ रहा है। तो सांप कहाँ रहता है, सांप बिल में रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है, ठीक है। अब केचली क्या है, जो तुम छोड़ रहे हो, तो इस संसार का कल्प है, ठीक है। इस संसार के युग को तुम छोड़ रहे हो, समझ, कल्पांतर मतलब युग होता है। तो इस संसार के युग को तुम सांप की केचली के समान छोड़ रहे हो। फिर क्या लिखा है, अखिल विश्व ही विवर है, तो सारा विश्व ही तुम्हारा बिल है, ठीक है ना। और वक्र कुंडल दिग्मंडल, अर्थात दिग्मंडल मतलब चारों दिशाओं को दिग्मंडल बोला जाता है। जो जो चारों दिशाएं हैं वो वक्र कुंडल, वक्र मतलब क्या होता है, गोलाकार, कुंडल मतलब फन मार के जो बैठे रहते हैं, गोलाकार में बैठे रहते हैं। तो इस संसार की जो चारों दिशाएं हैं वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गोला आकार। जैसे सांप को क्या कहा जाता है, कुंडली मार के बैठे हैं ना। तो ये चारों दिशाओं को कुंडली मार के क्या कहा जाता है, वक्र के समान गोलाकार में बैठा हुआ है। तो यहाँ सृष्टि को वासुकी नाग कहा गया। वासुकी नाग क्या कर रहा है, सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर तुम कैसे संसार के सीने, वक्ष मतलब सीना होता है, संसार के सीने पर जो है तुम झाग फेंक रहे हो, विष से भरे झाग को फेंक रहे हो, और घुमा रहे घनाकार जगती अंबर, जिससे सारा आकाश जो है चक्कर खा के घूम रहा है, ठीक है। मृत्यु तुम्हारा गरल दल, मृत्यु तुम्हारा विष से भरा दांत है, कंचुकी कल्पांतर, और जो तुम्हारा केचली है, जो तुम्हारा शरीर है वो क्या है, कल्पांतर मतलब उससे युग बीत रहा है, ठीक है ना। जैसे एक युग का बीत जाना, ठीक है। तो ये केचली क्या है, जैसे कल्प के समान है, युग के समान है। अखिल विश्व ही विवर है, और सारा संसार ही तुम्हारा बिल है। वक्र कुंडल दिग्मंडल, और जो चारों दिशाएं हैं वो क्या हो रहा है, गोलाकार कुंडली मार के जैसे कोई वासुकी नाग बैठा हुआ है, और इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। कैसे परिवर्तन कर रहा है, सबको डस के परिवर्तन कर रहा है, सबको पुनर्जन्म दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेम सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रतीकात्मक शैली बार बार आ रहा है ना, प्रतीकात्मक शैली आ रहा है। तो क्यों प्रतीकात्मक शैली, प्रतीक के माध्यम से बता रहे हैं सृष्टि को, क्या कर रहे हैं, सृष्टि परिवर्तन हो रहा है तो प्रतीक किसको बना रहा है, ठीक है। जैसे को क्या करे, प्रतीक के माध्यम से सृष्टि क्या वासुकी नाग के समान है, ठीक है। चांद तारे सबकी उपमाएं दे रहे हैं हम ना, तो ये सब प्रतीक के रूप में ले रहे हैं। तो वहाँ प्रतीकात्मक से जो है शैली हो जाती है, समझ में आ रहा है। स्वच्छंद छंद है, खड़ी बावली है, आपका लक्षणा सब शक्ति है, प्रसाद गुड़ी है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, समझ में आ रहा है, मानवीकरण अलंकार है। तो ये सब अलंकार बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे अब कोई शब्द एक से अधिक बार आए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समझ में आ रहा है आपको। तो जहाँ पे किसी से समानता बताई जा रही है तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जा रहा है, रूपक अलंकार हो जा रहा है, अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जा रहा है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो आपको उभर के बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप समझिए।
फिर ये आपका लास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम परिवर्तन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब परिवर्तन को पूरा करेंगे जो कि पल्लव काव्य संग्रह से लिया गया है, ऐसा आप संदर्भ में ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट वाला बापू के प्रति पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट